Hello learner, in this video we are going to see the 6 mark question of admission of a partner which is given in sample question paper 25-26. Dhwani and Inkur were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. There are two partners they have given, Dhwani and Inkur. They are sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet on the March 31st 2025 was as follow. यहाँ पे आपको दोनों की कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व दिया हुआ है, तो सामने इन्वेस्टमेंट भी दिया होगा और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है। ये पार्टनर्स के बीच में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये लायबिलिटी साइड ही आएगा, याद रखना। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक ऑडिट, दिस ऑल आर योर लायबिलिटीज। देन कैश इन हैंड, बिल्डिंग, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, accrued income, profit and loss, this is debit balance, accumulated losses, right? तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ओवरव्यू कर लेनी, क्या क्या बैलेंस शीट में दिया हुआ है, right? Then after you need to read the adjustment and do the tick mark of the adjustment. On the above date, Ishaya entered into partnership with 25% share. Ishaya brings 2,50,000 as a capital and 40,000 as a goodwill. ये 2,50,000 की कैपिटल ला रही है एंड 40,000 का गुडविल ला रही है। एंड द गुडविल ऑफ द न्यू फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। अभी ईशाया का शेयर 25%, तो उसके हिसाब से 2 लाख इंटू 25% करेगा, कितना आएगा? 50,000। लेकिन वो गुडविल कितनी ला रही है? 40,000 की गुडविल ला रही है। तो बाकी का 10,000 जो नहीं ला रही है वो हमें कहाँ से यूटिलाइज करना पड़ेगा? उसकी कैपिटल में से। Bad debt amounted to ₹5,000 and provision for doubtful debts to be created at the same existing rate, that is given in the question। भाई 80,000 का 8% यानी कि 10% BDI क्रिएट किया हुआ है, तो हमें भी यहाँ पे सेम रेट पे ही नया क्रिएट करना है। इन्वेस्टमेंट्स वह वैल्यू एट ₹1 लाख। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 1,20,000, वो 1 लाख का हो गया। तो 20,000 का लॉस जो हुआ है, 20,000 का लॉस हम फ्लक्चुएशन फंड में से यूटिलाइज करेंगे। 20,000 का लॉस यहाँ पे सेट करेंगे तो कितना आएगा? 30,000 फिर भी फंड में रिजर्व में बचेगा। वो 30,000 पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। Accrued income was recovered at 14,500 in settlement, यानी कि इसमें हमें लॉस हो गया। यहाँ पे हम accrued income 20,000 लेनी थी, लेकिन 14,500 ही फाइनल पेमेंट मिला है। बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%, यानी कि हमें यहाँ पे जो बिल्डिंग दिखाई हुई है दैट इज एट 120% दिखाया हुआ है, हमें 100 पे लाना है। द सेम थिंग दे हैव गिवन इन MCQ that we have seen in our earlier video. Capital of Dhwani and Inkur were to be adjusted on the basis of Ishaya's capital contribution. This is the concept of proportionate capital. This is very important. Proportionate capital. Ishaya का शेयर है 25% in the profit. तो 25% वो कितनी कैपिटल ला रही है? 2,50,000 की। तो at 25% is 2,50,000. Then at 100 it is how much? वो टोटल कैपिटल आएगी एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सारे के सारे एडजस्टमेंट्स देने हैं, ना कि कैश अकाउंट में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ही चीज़ें बनानी है, तो बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी, राइट? तो अभी जो भी इंक्रीज डिक्रीज के जो भी एडजस्टमेंट्स है उसके वो करने से पहले लेट अस कैलकुलेट द गुडविल ऑफ ईशाया। जो मैंने बोला 2 लाख का 25% यानी कि 50,000। She is bringing only 40,000 in cash, so remaining 10,000 need to be adjusted from her capital। and ये एंट्री में आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आपको एग्जाम में ना लिखोगे तो चलेगा। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ईशायास करंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 जो हमें उसके कैपिटल में से यूटिलाइज करना है टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। सो टोटल प्रीमियम ऑफ गुडविल इज 50,000। नाउ प्रीमियम ऑफ गुडविल 50,000 डेबिट करके ध्वनि एंड इंकुर के सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये याद रखिए आप। सेक्रीफाइस रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ओल्ड जो रेशियो दिया है 3:2 उसी रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 3:2 में डिवाइड किया हुआ है। सेक्रीफाइस रेशियो विल बिकम ओल्ड रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो विल बिकम सेक्रीफाइस रेशियो।
डेटर का क्या एडजस्टमेंट होगा देख लेते हैं। डेटर्स आर गिवन फॉर 80,000, उसमें से -5,000 हमें एडजस्टमेंट की जो बेड डेट्स दी है वो माइनस करनी है, तो इट्स कम टू 75,000। अभी बोला था कि प्रीवियसली जितने परसेंटेज लगाया है उतना ही परसेंटेज हमें लगाना है, तो 80,000 का 8,000 माइनस किया था, दैट इज़ 10% हमें BDI कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे भी हम 10% ही माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 67,500। पहले दिया था 72,000 आउटर कॉलम में, 80,000 माइनस 10% 8,000, तो 72,000 दिया था, और अभी आ रहा है 67,500, तो देर इज एन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डेटर्स बाय 4,500। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हम देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 3 लाख रुपीज़ given in the balance sheet, which is overvalued by 20%. So at 120 it is 3 lakh, then 100 how much? It comes to 2,50,000. So there is an decrease in the value of building by 50,000. And now finally we will calculate the closing capital of the three partners. So capital of Visaya is 2,50,000 at 25% share. If the total share of the business is 100%, then remaining share is 75%, which is of Dhwani and Inkur. तो यहाँ पे 25% पे 2,50,000 है, तो 75% पे कितना होगा? इट कम्स टू 7,50,000, यानी कि टोटल कैपिटल हो जाएगी 10 लाख रुपीज़ ऑफ तीनों पार्टनर की, राइट। तो 7,50,000 उसके न्यू रेशियो में, अभी न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, राइट, तो जो पुराने वाला रेशियो है वही उसका न्यू रेशियो होगा। तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 450 एंड 3 लाख विल बी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इंकुर। अभी हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, सारी के सारी वर्किंग तो हमने कर ली है, राइट। अभी प्रोविजन फॉर डेटर्स में डिक्रीज था, असेट्स हमारी डिक्रीज हुई, तो डेबिट साइड हमारा लॉस है, दैट इज वाई वी हैव रिटन ऑन द डेबिट साइड 4500। अक्रूड इनकम में था 20,000 का अक्रूड इनकम था, उसमें से 14,500 की वैल्यू ही अभी मिली फाइनल सेटलमेंट में, तो 5,500 का उसमें लॉस हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू में 50,000 का लॉस हो गया, एंड ये तीनों के तीनों लॉस मिला के टोटल लॉस हो गया फर्म का 60,000 का। तो 60,000 का लॉस अगर हम 3:2 में डिवाइड करेंगे ऑल पार्टनर्स के बीच में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इट कम्स टू 36,000 एंड 24,000। नाउ ये जो लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट से ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 एंड 40,000, सॉरी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दैट इज गिवन इन द बैलेंस शीट क्रेडिट डेबिट असेट साइड 1 लाख, वो 1 लाख हमने जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3:2 में 60,000 40,000, एंड जो रिवैल्यूएशन का लॉस है 3624 दैट वी हैव ट्रांसफर टू द डेबिट साइड 36 एंड 24। अभी यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 4,50,000 एंड 3 लाख, एंड ईशाया की तो कैपिटल है हमारे पास 2,50,000 ईशाया की कैपिटल, वो तो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन ही है, राइट। यहाँ पे 450, 3 लाख एंड 2,50,000 दैट वी हैव फाउंड आउट थ्रू एडजस्टमेंट, not by balancing. Now opening balance is given 2,40,000, 2,60,000. General reserve we have distributed in the ratio of 3:2. Cash account debit to premium for goodwill, that is 2 lakh, ये कैपिटल लेके आ रहा है ईशायास कैपिटल 2,50,000, ये कैपिटल की एंट्री है, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री उसके बाद वाली कि 24 + 16, 24,000 + 16,000, एंड ईशायास करंट अकाउंट यहाँ पे दूसरी से डिफेक्ट नहीं आएगी बिकॉज वी हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट में इफेक्ट आएगी 6,000 4,000, वो दोनों ये दोनों ध्वनि एंड इंकुर को मिलेंगे किसके पास से, ईशाया के पास से। सो टोटल 30,000 एंड 20,000, 50,000 की गुडविल हमारी कैलकुलेट हो गई। ये दोनों प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री इफेक्ट दी हुई है। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मैंने बोला था कि हमारा लॉस है 50,000 का, राइट, और उसमें से सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारे पास 50,000 का, उसमें से 20,000 का लॉस हुआ, 30,000 जो बचा वो 3:2 में पार्टनर्स के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 18 एंड 12। बाद में जो डिफरेंस आएगा, दिस इज द डिफरेंस बैलेंस, वो हमें कहाँ पे एडजस्ट करनी है, करंट अकाउंट में। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस CD, और ध्वनि एंड इंकुर को करंट अकाउंट में 2,22,000 एंड 48,000 ट्रांसफर करने होंगे।
सो दिस वॉज क्वेश्चन ऑफ 6 मार्कर, जिसमें आपको क्लियरली वर्किंग नोट भी दिखानी होती है एंड जितना बोला है 2 चीज़ें बोली है तो 2 चीज़ें ही बनानी होती है। थैंक यू।